प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आप सभी की 19 सितंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। तो इस वीडियो में आप सभी को ऐसा प्रश्न लेके आए हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में हूबहू यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस लेके आए ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का है और आपके एग्जाम में 100% यहाँ से जो है देखने को मिलेगा। आप बस इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपको जो भी प्रश्न बताए हैं, मतलब टोटल 50 प्रश्न आपको इस क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं। अगर ये 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 50 में 50 पता चल जाएगा। आपके 50 में 30 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर पूरा में पूरा पता चलेगा तो फिर सरकार जो है पकड़ लेगी, तो जेल में डाल देगा इसी। तो इसलिए उतना तो जरूर मिलेगा जितना भी हम आपको बोले। तो इस वीडियो में आप अंतिम तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें वैसे वैसे प्रश्न है जो ओरिजिनल पेपर का इसमें मिक्स किया हुआ है। लिख के लाए ताकि कोई दिक्कत हमें ना हो। तो चलो, तो आप लोग हमारे साथ बने रहना। और यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा, ठीक ना। चलो, अंतिम में हम बताएंगे, लेकिन आप अगर अभी क्लिक करते हो तो ये अंतिम तक देखना और 100% यही आएगा, इतना गारंटी है। चलो, तो अगर आप हमें नहीं जानते हो तो मेरा नाम है विकास चौधरी और आप सभी को हम फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं। चलो, तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक ना। देखो क्या बोल रहा है, आवेश की बीमा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन आसान है। लेकिन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, आपके एग्जाम में जो है कई बार पूछा भी गया, इसलिए जो है आप इसको जवाब दीजिएगा। इसका देखो जवाब दीजिएगा। क्या बोल रहा है, आवेश की बीमा आपका हो जाता है 80 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका देखो जो दूसरा प्रश्न है आपका, अगला जो आपका दूसरा प्रश्न है, ये बोल रहा है क्या, ये हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सा सही है। तो ये आपको पता होगा कि E बराबर में होता है, E बराबर में कितना होता है 1.6 में 10 के पावर माइनस 19 कूलम, है ना। लेकिन इसको दशमलव के बाद और बढ़ा दिया गया, 0.602 कर दिया, मतलब जिसमें माइनस में 19 रहेगा वही आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मुक्त आकाश की प्रायद्वीता एप्सिलॉन नॉट बराबर में होता है एप्सिलॉन बाई में एप्सिलॉन आर होता है। ये आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में देखो पूछा जाएगा। अच्छा, ये चीज हमसे नहीं पूछा जा रहा है ना, ये हमसे नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है इसका मान पूछा जा रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8 यहाँ पे देखो 8.5 है ना, 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 में होता है, 8.85 गुने में 10 के पावर माइनस 12 फैरेड मीटर इनवर्स होता है, फैरेड मीटर इनवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सही यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखो चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या कि राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग के बोलते हैं। और के का मान आपको पता है कि 9 गुने 10 के पावर 9 होता है ना, 9 गुने 10 के पावर 9। इसका ऐसा मात्रक भी लिखना, इसका ये भी लिखना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर C-2 भी कर सकते हो। अगर बटा हटाएंगे तो ऊपर में चल जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, जो कि कहाँ दिख रहा है 9 गुने 10 के पावर 9। याद रखिएगा आपका ये वाला आंसर होगा। माइनस में नहीं होता, देखो माइनस में देखो नहीं होता है, माइनस में नहीं होता, ना 12 होता है ना माइनस में 12 होता है, ठीक है ना। 12 किस में होता है तो 8.85 में होता है। चलो, इसके बाद आपका देखो पांचवा नंबर प्रश्न है कि हिंदी किसी माध्यम के अपेक्षित प्रायद्वीता। तो कभी यही बता रहे थे हम, एप्सिलॉन नॉट बराबर बता रहे थे एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर, जो कि यहाँ पे एप्सिलॉन आर होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे शायद उल्टा हो गया ना, अच्छा देख लेना आप इसे। चलो, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो छठवां नंबर प्रश्न क्या बोला कि वैद्युत तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत तीव्रता का मात्रक क्या, वैद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है आपका, E बराबर में होता है F/Q होता है। E बराबर में क्या होता है F/Q। तो F का ऐसा ही मात्रक न्यूटन और कूलम का हो जाएगा, Q का हो जाएगा C, यानी न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। इसका एक और होता है E बराबर में होता है -dV/dx होता है ना। तो इसका देखो V का हो जाता है वोल्ट और x यानी दूरी, तो मीटर, वोल्ट पर मीटर भी होता है। इसका दो ऐसा ही मात्रक, एक न्यूटन पर कूलम हो गया, एक वोल्ट पर मीटर, दो इसका ऐसा ही मात्रक होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। ये लाइट जलाते हैं तो ज़्यादा ये ऐसे हो जाता है, और नहीं जलाते हैं तो फिर ब्लर होने लगता है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा साइड हो जाता है ना, जिसके वजह से ऐसे हो जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो आपका सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न देखो क्या बोला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी बताया था कि E बराबर में होता है आपका F/Q होता है ना। बल का क्या होता है बीमा, mLT-2 होता है। और अभी शुरू में ही आवेश का बताए थे 80 होता है। अगर हम एक ऊपर भेजे, T को ऊपर भेजे तो आ जाएगा
t माइनस 2 है और ये t जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, है ना, और ये a माइनस में 1 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा m l t माइनस 3 और a माइनस 1, m l t माइनस 3 और a माइनस 1 आपका ये वाला हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि इसमें तो 3 है ही नहीं, 3 है ही नहीं, इसमें 3 है, ये वाला हो गया। अच्छा इसमें देखो 2 आ गया, ये 2 नहीं होगा, है ना। चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है, अगला देखो 8वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बता होना चाहिए आपको कि P बराबर होता है Q इंटू 2L, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L का मात्रा पूछा, देखो Q का हो जाता है कूलम और L का हो जाता है मीटर, तो कूलम प्रति मीटर, कूलम इंटू मीटर हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलो अब है अगला प्रश्न है आपका है, अब अगला प्रश्न देखो आपका 9वां नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाता है, ये आपका हो जाता है विशिष्ट आवेश 1.8 में 10 के पावर माइनस 10 के पावर 11 कूलम पर केजी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला देखो प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न है कि पानी का परावर्तक स्थिरांक होता है तो 80 होता है, पानी का परावर्तक स्थिरांक कितना होता है 80 होता है। चलो इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो 11वां नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। इसके बाद है आपका देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो क्या 12वां नंबर प्रश्न कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, देखो विद्युत क्षेत्र इस तरीके से, देखो हमारे पास विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कोई आवेश है ना, प्लस क्यू आवेश है, इस पे देखो बल लग रहा है, इस पे क्या बल लग रहा है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पे बल बराबर क्या होता है, देखो E बराबर हमने E बराबर में होता है 1 बटे में Q होता है ना, हमें F बराबर निकालना है क्योंकि हमें बल पूछ रहा, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, E Q हो जाएगा, E Q बोलो या फिर Q E बोलो, Q E बोलो, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है, अगला है देखो 13वां नंबर प्रश्न, 13वां नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है ना, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, देखो अभी बताए थे E बराबर में F बटे Q होता है, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला नंबर प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न देखो क्या है यहाँ पे 14वां नंबर प्रश्न कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक है। देखो आपको ये बता दे, आपको लग रहा होगा सर ये तो पहला दूसरा चैप्टर से ही है ना, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर से, तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरा अंतिम से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा अंतिम में भी पढ़ाया गया है ही नहीं, तो कहाँ से पूछेगा, है ना, वो चीज़ नहीं, ये दिमाग में रखिएगा, ये नहीं बोलिएगा सर ये तो पहला दूसरा तीसरा ये सब से ही पूछ रहे हैं, है ना, चौथा चैप्टर भी आएगा है ना, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि सर इधर यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, ठीक ना। चलो अगला देखो 14वां नंबर आवेश का रेखीय घनत्व, तो रेखीय घनत्व का होता है कूलम प्रति मीटर हो जाता है, रेखीय घनत्व कूलम प्रति मीटर हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, कूलम गुने मीटर तो आपका आघूर्ण का हो जाता है ना। चलो इसके बाद आपका देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, 8 कूलम ऋण आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो Q बराबर क्या होता है Ne होता है, Q बराबर Ne, Q बराबर हमसे आवेश ही पूछा जा रहा है ना, सॉरी हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ये n हो गया, n का मान देखो दिया हुआ, n का मान हमें कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, n का मान कितना दिया हुआ 5, और E का मान हमें कितना दिया हुआ 8 कूलम, तो 1 मिनट रुक जाओ, n हमसे पूछ रहा है तो n बराबर हो जाएगा Q बटे में E हो जाएगा, है ना, Q बटे में E, लेकिन ऐसे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, यहाँ पे देखो Q बराबर में हो जाएगा हमारा Ne, n हमें दिया हुआ है यानी कि कितना है 8 कूलम, 8 कूलम, तो यहाँ पे 8 रखो, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 16 8 28 हो जाएगा, 128 × 10 के पावर माइनस 19, है ना, यही पूछा जा रहा है। लेकिन पूछा जा रहा है उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमसे n पूछा जा रहा था, n बराबर हो जाएगा Q बटे में E, तो Q कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 हो गया, ठीक है। अब ये देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 जाएगा, और ये से ये कट जाएगा 2 बार में, ये से ये कट जाएगा 5 बार में, और ये आ जाएगा 5 × 10 के पावर 19, 5 × 10 के पावर 19, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ये वाला नहीं होगा। देखो कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा देर के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं था मेरा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से होगा, क्योंकि 8 कूलम हमसे बोला जा रहा है, यानी Q का मान हमें 8 दिया हुआ, 8 कूलम दिया हुआ, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है ना, और उसके बाद आपसे n का मान पूछा जा रहा था, n बराबर Q बटे E हो गया, काट दोगे तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। देखो ये 10 के पावर माइनस 19 नीचे में है ना, तो ऊपर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, अगला देखो प्रश्न क्या बोल रहा है 16वां नंबर प्रश्न, देखो न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला 5 कूलम, है ना, Q का मान हमें दिया हुआ कितना 5 कूलम दिया हुआ, 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 से भी, यानी कि दूरी यानी कि r, है ना, दूरी यानी कि r बोलो या l बोलो, r बोलो या l बोलो, हम यहाँ पे l ले लेते हैं, ये 5.0 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसे मीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ×
10 के पावर माइनस में 2, क्योंकि 100 करेंगे नीचे में तो ऊपर में जाके माइनस में 2 होगा ही ना, ऊपर में जाके माइनस में 2 हो जाएगा आपका। चलो यहाँ पे देखो, अब देखो नारा देखो फॉर्मूला क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग पी से सूचित करते हैं, पी बराबर होता है क्यू इंटू 2l। क्यू का मान देखो कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, और गुणे में 2, और गुणे में ये आ जाएगा देखो एल का मान यहाँ पे रख देंगे 5 गुणे 10 के पावर माइनस आ जाएगा 2। तो 5 दूनी 10 हो गया है ना, 5 5 25, 25 दूनी 100, और ये देखो इसे अगर नीचे करेंगे तो भी 100 ही हो जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कूलम इंटू मीटर आ जाएगा, कूलम इंटू मीटर, यानी 1 कूलम मीटर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो 17वां नंबर प्रश्न। 17वां नंबर प्रश्न देखो क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, आवेश रहित कौन है ना। तो ये आपका फोटोन होता है, फोटोन में कोई आवेश नहीं होता है, याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा डी। इसके बाद आपका अगला नंबर है 18वां नंबर प्रश्न। 18वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, है ना। दो आवेश हमारे पास इस तरीके से, ये Q1 है ना, Q2 है, ये इस तरीके से क्या बोल रहा है, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। ये जैसे पहले R था, तो अब बोल रहा है क्या, यहाँ पे Q1 Q2, अब ये दूरी को आधा कर दिया जा रहा है, यानी R/2 कर दिया जा रहा है, दूरी को आधे कर दिया जाता है, तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। मान चलो एक आवेश, यानी इसी को आधा, आवेश को भी आधा कर रहा है, दूरी को भी आधा कर रहा है, कर दिया जाता है। दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा कितना, देखो पहले कितना लगता था, एक बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, पहले शुरू में इतना ही बनना लगता अगर ऐसे है तो। अब कितना लगेगा जो बोला, तो देखो एक बराबर में हो जाएगा K Q1 की जगह कितना, Q1 की जगह आधा कर दिया गया, और Q2 तो ऐसे ही, इसको आधा नहीं किया गया, और दूरी को भी आधा कर दिया गया, है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप देखो यहाँ पे इसको सोल्व करो, देखो एक बराबर में आ जाएगा K, यहाँ पे Q1, ये बटा में 2, नीचे में कलर 2 आ जाएगा, ये नीचे 2 आ जाएगा, कैलकुलेशन तो इतना जानते होंगे। और इसको देखो R स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, R 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बटा के नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं, या तो फिर आप चाहो तो यहीं पे भी रख सकते हो, तो यहाँ से यहाँ कट के फिर 2 ऊपर चला जाएगा, इसलिए क्या करो, अभी ये ऊपर कर दो, ये अभी ये ऊपर अगर कर देंगे तो 4 चल गया। अब देखो काट दो, ये से ये कट गया 2 बार में, यहाँ से आ जाएगा F बराबर में K Q1 गुणे Q2 और बटे में R स्क्वायर, और गुणे में क्या आ जाएगा 2। अब आप ये देखो कि ये जो है F1 मान के चलो, और ये F2 इसको मान के चलते हैं ना, तो ये F1 का मान था इतना, तो ये देखो यही मानना, इसके जगह पे हम F1 रख देते हैं, यानी F2 बराबर में आ जाएगा F1, इसके जगह हम F1 रख दिए, और इधर आ गया 2, तो ये देखो दुगुना हो गया, क्या हो गया, दुगुना ना हो गया, अब क्या हो गया, ये दुगुना हो गया, तो इसका आंसर मारेंगे दुगुना, ठीक ना। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये सब, है ना, एकदम मस्त मस्त है प्रश्न में इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, इतना अच्छा क्वेश्चन कि आप क्या मतलब इस सब में कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना, समझो आपकी तैयारी नहीं है। और एक बात बता दे, फिजिक्स तो आपको ऐसा पढ़ा देंगे ना, ऐसा पढ़ा देंगे ना कि एकदम जन्नत का सैर करवा देंगे, समझिए। देखो अगर आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ाना चाहते हो ना, तो आप सभी के लिए क्रैश कोर्स हम जारी किए हुए हैं, ठीक ना, आप सभी बच्चों के लिए क्रैश कोर्स जारी किए हुए हैं, क्रैश कोर्स, ठीक ना, क्रैश कोर्स 2026 के परीक्षा के लिए स्पेशल, 2026 परीक्षा के स्पेशल, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना, इसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ऑल सब्जेक्ट, और इसका फी मात्र है 199 रुपया, तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं, 199 रुपया, क्योंकि आपके महीने का जो रिचार्ज भी है वो 350 का होता है, 200 रुपया में, यानी 199 रुपया में आपको जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पढ़ाएंगे। साथ ही साथ इसमें गेस क्वेश्चन से सब देंगे, PDF नोट से सब दे देंगे आपको, है ना, गेस क्वेश्चंस भी देंगे, सब कुछ देंगे। और इसी तरीका से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव VVI चल रहा है, जिस तरीके से अभी कैसे समझा रहे हैं, इसी तरीके से समझा के एक एक सब्जेक्टिव को, एक ऑब्जेक्टिव को 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 1 नंबर वाला सब करवा रहे हैं आपको। और ऐसा सिर्फ फिजिक्स में नहीं, बल्कि आपको केमिस्ट्री में, फिर बायोलॉजी में, फिर मैथ में, सब कुछ में चल रहा है ना। तो अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो बाल स्टडी, है ना, बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करो, और वहाँ पे आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, है ना, 12th का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर लो। अगर आपके छोटे भाई बहन है 10वां में, तो 10वां का भी यहाँ पे कोर्स चल रहा है, जो कि क्रैश कोर्स मिलेगा वहीं पे, बाल स्टडी 10वां का भी क्रैश कोर्स है, 12th का क्रैश कोर्स, तो ज्वाइन आप लोग जरूर कर लीजिए, कुछ ज़्यादा फी है नहीं, 200 रुपया। इसमें आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स एकदम अच्छे से लिखा हुआ, आप एक बार चेक कर लो, बाल स्टडी आप डाउनलोड करके एक बार चेक कर लो, और वहाँ पे आप तो पढ़ाई देख ही रहोगे कैसा है नहीं है ना। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करो आप लोग, है ना, अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो। चलो अब अगला देखो, यही सब देखो चैप्टर वाइज आपको करवाया हुआ, ये तो अभी मिक्स है ना, चैप्टर वाइज भी आपको करवाया हुआ है और करवाया जा भी रहा है, ठीक ना। चलो, और अगर आपकी तैयारी जरा सा भी नहीं हुई तो, और अगर तैयारी नहीं हुई है तब तो एकदम कंफर्म है
कि बाई करो ही करो, नहीं तो फिर एकदम फेल होना तय है। लेकिन अगर आप कर लेते हो तो मात्र 2 से 3 महीने में आपकी पूरी तैयारी करवा दीजिएगा, 2 से 3 महीने में पूरी तैयारी करवा देगा, एकदम अच्छा 400 प्लस तो आराम से लेके आओगे। चलो यहाँ पे देखो प्रश्न 19 है कि वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। तो देखो दो को हम रख देते हैं ना, क्या बोल रहा है कि दो वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण का बल क्या होता है, तो इनके प्रतिकर्षण का बल जो है बढ़ जाता है। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखो आपका है, अगला देखो क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जा। अगला क्वेश्चन देखो आपका है, देखो 20वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेमी है, इनका वैद्युत ध्रुव आवेश। देखो P बराबर इनका होता है Q × 2L होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें आवेश दिया हुआ कितना 0.2 माइक्रो, माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10 के पावर -6 आ जाएगा, है ना। और ये आ गया गुणे में 2 और L कितना है 3.0, 10 मान लो चलो 3 है और सेमी में दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा और बटे में क्या करना पड़ेगा 100, क्योंकि इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा हमें ना। अब देखो ये देखो दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 2 बटे में 10 गुणे 10 के पावर -6 और गुणे में 2 गुणे 3 बटे में आ जाएगा 100। अब ऊपर से ऊपर सब गुना कर दो, देखो 2 दूरी 4 4 3 आ जाएगा 12 गुणे आ जाएगा 10 के पावर -6 और बटे नीचे में आएगा 10 के पावर 3। ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 12 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 10 के पावर -3। अब इसे करेंगे तो आ जाएगा 10 के पावर माइनस कितना 9, ये आ जाएगा और हमारा आ जाएगा कूलम इंटू मीटर, यानी 12 गुणे 10 के पावर -9 कूलम इंटू मीटर, है ना। अरे यार कोई तो है ही नहीं, तो इसी को कर लो और ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सॉरी ये तो 6 है ना, ये तो 6 है, इसमें नहीं, इसमें कर लो और ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है, ये ज़्यादा हो गया ना, चलो हाँ ये अगला प्रश्न आपका देखो 21वां नंबर प्रश्न। 21वां नंबर प्रश्न लोग क्या बोला कि यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र, अरे यार बाहर में आवेश के रख दियो अंदर में पूछ रहे हो कितना होगा, तो कितना होगा तो शून्य होगा, कितना होगा शून्य होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ज्यादातर जो शून्य रहेगा ना आपको ऑप्शन से डी में ही देखने को मिलेगा, इसीलिए हम डी में देख रहे थे, लेकिन डी में था ही नहीं, ए में था। चलो इसके बाद आपका देखो अगला है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र, देखो वही पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पे सतह पर पूछा जा रहा है कि क्षेत्र, तो यहाँ पे क्षेत्र जो है सतह के लंबवत होता है, सतह के क्या होता है लंबवत, ये आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछे भी गए हैं। चलो इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना है ना, फ्लक्स का मान, यानी कि यहाँ पे देखो क्या होता है फाई बराबर में होता है क्यू बटे में होता है एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। ये गॉस के नियम के द्वारा बताया गया, फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बोल रहा है वायु में स्थिर इकाई धन आवेश, यानी कि आवेश कितना इकाई मतलब एक, तो यहाँ फाई बराबर में हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। विद्युत फ्लक्स हमसे पूछा जा रहा है यानी फाई, तो ये वाला 1/एप्सिलॉन नॉट किसी में तो दिख नहीं रहा, तो एक चीज कर सकते हैं हम, अगर इसको हम ऊपर भेजते हैं, अगर हम इसको ऊपर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा पावर में माइनस आ जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया और कितने अच्छे तरीके से आपके दिमाग में जो ये सेट हो गया कि इसका आंसर कैसा आया, है ना। तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप और वहाँ पे ज्वाइन करो क्रैश कोर्स। अगर देखो बाबू अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाने चाहते हो, अगर सीरियस हो पढ़ाई के लिए तो आप जरूर ज्वाइन करो, जल्दी से डाउनलोड करो प्ले स्टोर से बाल स्टडी और वहाँ से क्रैश कोर्स जो है जल्दी से खरीदो। चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, है ना, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ये कुल वैद्युत फ्लक्स जो आपका 0 हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो ये संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, संलग्न आवेश के क्या होता है समानुपाती, क्योंकि देखो फाई बराबर क्या होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पे देखो आवेश का ही बात किया जा रहा है, देखो आवेश क्या होता है, ये देखो समानुपाती मतलब समझते हो ना, ये वाला समानुपाती होता है, अगर ये नीचे में रहता है ना तो इसे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं, लेकिन ये अभी देखो क्या समानुपाती है ना। चलो एकदम अच्छे तरीके से सब पढ़ाया गया, गॉस का नियम सब कुछ पढ़ा दिया गया है ना, सब रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, अगर बैच ज्वाइन करते हैं रिकॉर्डेड सब मिल जाएगा। अगला देखो 26 नंबर, एक बूंद आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान, देखो विद्युत विभव यानी V बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बटे में R होता है प्यारे बच्चों, ये याद रखना विभव पूछे तो अगर यहीं पे स्थिति ऊर्जा पूछ लिया जाए तो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 और बटे में R हो जाता है। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछेगा, स्थितिज ऊर्जा पूछेगा है ना, स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो ये वाला होगा, और विभव पूछेगा तो ये होगा। फॉर्मूला याद रखना, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला आपका देखो 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध है ना। तो E बराबर होता है माइनस dV बटे में dx। आपको शुरू में ही हम बताए थे है ना, इसका सही मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर है ना। कौन सा जगह? अच्छा, x के जगह यहाँ पे r है तो यहाँ r पे मारेंगे, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस वाला यही है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का सही मात्रक होता है और ऊर्जा को जो है मापा जाता है। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है कि विद्युत विभव, ये तो 10वां में पढ़ना था ना, V बराबर होता है W/Q है ना। किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में जो किया गया कार्य होता है वही हमारा विभव कहलाता है, यानी V बराबर W/Q राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका B हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो 30वां नंबर प्रश्न। देखो क्या बोल रहा है कि विभव प्रवणता क्या होता है? dV/dx होता है। विभव प्रवणता आपका dV/dx होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो आपका है 31 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है 10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखो अभी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है और Q1 Q2 और बटे में R हो जाता है। ठीक है, इसका मान देखो आपको पता है कि 9 × 10 के पावर 9 होता है और गुणे में Q1 कितना है 10 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो को हम लोग चेंज करेंगे ना। और फिर Q2 कितना है माइनस में 10 है, ये भी माइक्रो में 10 के पावर -6 हो जाएगा और बटे में R कितना, R है 40, तो 40 इसे मीटर में चेंज करेंगे तो नीचे में आ गया कितना 100 है ना, नीचे में 100, तो यहाँ पे करेंगे तो 10 के पावर 2 आ जाएगा और यही 10 के पावर 2 को हम क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, यानी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 10 के पावर 2। अब इसे कैलकुलेशन करो, आप इसे क्या करो कैलकुलेशन करो, बस आंसर आपके पास होगा, आंसर आपके पास होगा। ठीक है, चलो करो कैलकुलेशन कैसे करना। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 9 और ये देखो ये इसे काट देते हैं, तो ये 9 बटे इधर आ गया 4, 9/4। यहाँ पे देखो कितना 10 के पावर 9 है ना, और 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा 11, और ये 10 के 11 हो गया और फिर यहाँ पे 11 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 11 1 हो गया 12। अब 12 में से 12 घटेगा, 12 में से 12 घटेगा तो खत्म हो गया, यानी सब खत्म हो गया, ये सिर्फ माइनस आ गया। समझ गए ना कैसे हुआ, कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 9 हो गया, ये हो गया 2 11 और 1 हो गया 12, अब ये देखो माइनस में 12 हो जाएगा तो खत्म हो गया है ना। ये तो 0 0 कट गया, यानी 9/4 आया और 9/4 को अगर जब भागा दोगे ना तो आ जाएगा 2.25 है ना, 2.25 जूल, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है 32 नंबर प्रश्न कि वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, देखो निरक्षीय स्थिति देखो क्या होता है, जैसे इस तरीका से हमारे पास है, इस तरीका से है ना, तो ये देखो हमारा हो जाएगा अक्षीय स्थिति है ना, ये अक्षीय स्थिति, ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में जो यहाँ पे जो विभव का जो मान होता है 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में विभव का जो ये विभव यहाँ पे होता है और विभव का मान जो है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है, ध्यान में रखिएगा। तो विभव का मान आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन की बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव, देखो v बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में r। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है r के बारे में, तो यानी कि v 1/r, r पूछा जा रहा है तो हम r देखेंगे। तो क्या व्युत्क्रम अनुपाती नहीं है, तो लिखिएगा व्युत्क्रम अनुपाती होती है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा है ना। r के यहाँ पे r छोड़ के r के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अब अगला नंबर प्रश्न है आपका, अगला नंबर प्रश्न देखो क्या है 34 नंबर प्रश्न है ना। 34 नंबर प्रश्न क्या कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखो u बराबर क्या होता है, यहाँ पे k बराबर लिख देते हैं k Q1 Q2 बटे में r होता है। अब देखो बीच की दूरी बढ़ाएंगे, अगर ये दूरी हम बढ़ाएंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। आपको पता है अगर ये चीज बढ़ा रहे हैं तो ये घटेगा और अगर ये बढ़ा रहे हैं तो ये घटेगा, तो यहाँ पे क्या होता है घटती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न है आपका, देखो अगला प्रश्न क्या 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, यह अनुप्रस्थ होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए होगा। और अगला है आपका है 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 कूलम आवेश को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा गया, इस निकाय की, अरे यार वही पूछा जा रहा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 बटे में हो गया, यही तो होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो ये इसका मान कितना हो गया 9 × 10 के पावर 9 हो गया। Q1 कितना दिया हुआ, देखो दो समान धनावेशित आवेशों जिनमें से प्रत्येक पर, यानी दोनों का आवेश जो है 1 कूलम,
1 माइक्रो कूलम होता है, 10 के पावर माइनस 6, और इसका भी आ जाएगा 10 के पावर माइनस 6, 1 गुने 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। और दूरी कितना दिया हुआ, दूरी 1 मीटर दिया हुआ है, नीचे में 1 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मीटर में सेंटीमीटर में रहता तब मीटर में चेंज करते, यहाँ पे तो मीटर में पहले से दिया हुआ। अब यहाँ पे आ जाएगा देखो 9 गुने, ये देखो 10 के पावर माइनस 12 हो गया, घटेगा तो 10 के पावर माइनस 3 बच जाएगा, 10 के पावर माइनस 3 कौन सा हो जाएगा, ये जूल हो गया है ना, जूल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है आपका 37वां नंबर प्रश्न कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सही है ना। तो ये देखो याद रखिएगा, ये याद रखिएगा आपका कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। अगर विपरीत चिन्ह है तो ऋणात्मक होगा, अगर समान रहता है ना, विपरीत है तो ऋणात्मक, अगर समान रहता तो यहाँ पे धनात्मक होता है ना, धनात्मक होता। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में धारिता C बराबर होता है Q बटे में V होता है, इसका कूलम पर वोल्ट हो गया, ये एक ऐसा ही मात्रक हो जाता है। या फिर धारिता कैसा ही मात्रक फेराइड भी होता है, याद रखिएगा, फेराइड भी होता है, फेराइड भी होता है, ये भी याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब है आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो क्या है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन से, देखो समांतर क्रम में जो ना वो वोल्ट जो है, सॉरी विभवांतर जो है समान होता है, विभवांतर आपका समान हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, और वो आवेश जो है अलग अलग हो जाता है। इसके बाद आपका देखो 40, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, बहुत आसान। देखो 64 दिया हुआ ना, 64 लिखो, इसका क्यूब निकालो, तो याद आएगा 4 का क्यूब 64 होता है। अब यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड पूछ रहा है, तो ये 4 और वो 5 को गुना कर दो, 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 20। मान चलो यहाँ पे जो है 64 के जगह मान चलो 27 दे दिया, और यहाँ पे मान चलो 3 माइक्रोफैराड दे दिया, तब क्या बनेगा, तब इसका देखो क्यूब निकालो, इसका कितना क्यूब होता है, 3 का क्यूब। अभी ये वाला 3 और ये वाला 3 से गुना कर दो, 3 या 9, इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। चलो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है आपका, अगला प्रश्न है 41, आवेशित चालक की ऊर्जा यानी कि E बराबर होता है 1/2 CV² होता है, 1/2 CV², 1/2 CV² हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न है आपका, देखो अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। देखो C बराबर में होता है A/0 और बटे में D, धारिता का ये फॉर्मूला होता है, धारिता का कई फॉर्मूला होता है, C बराबर Q बटे V, ये भी फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे देखो C बराबर A/0 बटे में D, देखो A मतलब हो गया क्षेत्रफल यानी कि आकार कितना बड़ा है नहीं है, एप्सिलॉन मतलब हो गया इसका आकृति, एप्सिलॉन बताता है आकृति को बतलाता है, और D हो गया दूरी। तो यानी बोल रहा किस पर निर्भर नहीं करता, ये जो C यानी जो धारिता है ये किस पे निर्भर नहीं करता। तो एक चीज देखो, ये आकृति पर तो निर्भर करता है यानी एप्सिलॉन, या आकार मतलब कि क्षेत्रफल यानी इस पे निर्भर किया, ये दूरी मतलब कि D पे निर्भर किया। लेकिन इसमें देखो आवेश, प्लेटों का आवेश पे, इसमें आवेश कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, इसका मतलब आवेश पे निर्भर नहीं करता, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब है अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 43, क्या बोल रहा है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड, उसकी त्रिज्या देखो, इसका धारिता यानी C दिया हुआ 1.0 माइक्रोफैराड दिया हुआ। अब यहाँ पे त्रिज्या पूछा था, C बराबर होता है 4πε0 हो जाता है, गुने में R हो जाता है, ठीक ना। तो C बराबर देखो ये वाला आप लोग को पढ़े हो कि 1/4πε0 बराबर होता है 9 गुने 10 के पावर 9। अगर इसको हम पलट दे, ऊपर कर दे, है ना, तो इसको भी तो पलटना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं थे, तो एक ऊपर चढ़ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 9 गुने 10 के पावर 9 आ जाएगा, और नीचे में एक इधर करोगे तो नीचे में एक लिखो या ना लिखो, यानी 4πε0 का मान हो जाएगा 1/9 गुने 10 के पावर 9। इसके जगह पे देखो वही लिखते हैं 1/9 गुने 10 के पावर 9, और गुने में R का जो मान है यहाँ पे आपका R तो हमसे पूछ रहा है, हाँ R हमसे पूछ रहा है, और यहाँ पे देखो C का मान हमें कितना दिया हुआ, C का मान 1 फराइड दिया हुआ, 1 माइक्रोफैराड यानी कि 1 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा, बराबर में 1/9 गुने 10 के पावर 9 गुने में R। आप देखो तिरछा तिरछा गुना कर दो, ये तो तिरछा गुना हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं, तो 10 की पावर -6 गुने में 9 गुने 10 के पावर में 9 बराबर में R। ये देखो घट जाएगा ना, तो 9 गुने कितना बचेगा, 9 गुने 10 के पावर 3 बचेगा, बराबर में यानी R बराबर में हमारे पास हो जाएगा कितना, 9 गुने 10 के पावर में 3। अच्छा नहीं दिया कोई, अच्छा नहीं दिया वो, देखो ये मीटर में तो इतना आया ही नहीं, आप इसे अगर किलोमीटर में चेंज करो, देखो 9 हो गया, और 3 जीरो, अगर 3 जीरो दे देते हैं तो इसी को हम लोग 9 किलोमीटर नहीं लिख सकते एकदम, क्योंकि ये 9000 मीटर को 9 किलोमीटर लिख सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलो अब है अगला आपका प्रश्न है, अब है अगला आपका प्रश्न है 44 नंबर कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा हो, यानी कि हमसे ई पूछा जा रहा है। ई बराबर क्या होता है 1/2 CV² होता है, 1/2 C मतलब धारिता,
धारिता कितना दिया 100 माइक्रो फैराड दिया, गुणे में 100 और माइक्रो का हो जाएगा 10 के पावर -6 और यहाँ पे वोल्ट कितना दिया 100 दिया, 100 गुणे 100 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो 2 को 2 को 2 को तो यानी आ जाएगा 1/2 गुणे 10 के पावर 6 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी 10 के पावर 6 ही है, तो ये तो माइनस में ये तो खत्म हो गया, तो 1/2 बचा ना, कितना बचा 1/2 बचा, तो 1/2 को अगर भागा देना तो 0.5 जूल आ जाएगा, है ना, 0.5 जूल, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अब है आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न देखो आपका क्या बोल रहा है, 45 नंबर प्रश्न, है ना, 45 नंबर प्रश्न। प्यारे बच्चों फिर से आपको बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको 2026 के बोर्ड परीक्षा में अगर नंबर अच्छा लाना है तो आप लोग क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें। आपको एकदम बेहतरीन ढंग से जो है एक एक क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट किया जाएगा, एक एक क्वेश्चंस को सोल्यूशन करके आपको बताया जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। चलो यहाँ पे देखो बोला किसी चालक के संवहन वेग यानी VD आरोपित विद्युत क्षेत्र E, देखो VD बराबर में होता है ई टाउ बटे में m। यहाँ बोल रहा है कि VD और E के संबंध क्या है, तो देखो ऊपर में है ना, तो VD समानुपाती E हो जाएगा, VD समानुपाती E हो जाएगा, यानी VD समानुपाती E हो गया। यहाँ पे समानुपाती कर लीजिएगा, एंड लिखा गया लेकिन समानुपाती होगा। अगला प्रश्न आपका 46 क्या बोल रहा है, देखो 46वें प्रश्न, 46वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 60 वाट, देखो क्या बोल रहा है 60 वाट, एक मिनट रुक गया, देखो 60 वाट तथा 40 वाट के यदि दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उसकी उनकी सम्मिलित शक्ति, देखो यहाँ पे P1 हमें दिया हुआ, P1 दिया हुआ 60 वाट, हमें P2 हमें दिया हुआ 40 वाट, ये दोनों का हमसे P नेट पूछा जा रहा है, यानी टोटल कितना होगा। देखो याद रखना P नेट बराबर में हमारा फॉर्मूला होता है P1 गुणे में P2 और बटे में होता है P1 और प्लस में P2। जब भी इस तरीके से दिया हो रहे दूगो शक्ति और एक शक्ति पूछ ले तो इस तरीके से लगाना है। P1 को कितना 60 और गुणे में P2 है हमारे पास 40, आइए आ जाएगा 60 प्लस में कितना आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा देखो 6 चौके 24, यानी कि ये आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 100, ये 2 0 कट गया, 24 वाट हमारा पास आंसर आ जाएगा 24 वाट, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका डी है ना, समझ में आ गया। चलो अब अगला प्रश्न आपका देखो 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न, अगर आपको बैच लेना रहेगा और अगर कोई आपको जानकारी चाहिए ना तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ये मेरा ही नंबर है। चलो इसके बाद आपका देखो 47 नंबर प्रश्न, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो प्रति सेकंड, अरे यार इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है 6.2 में 10 के पावर 18, ये तो डायरेक्ट सबको याद होता है ना। चलो इसके बाद आपका देखो 48 है, क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है, देखो R बराबर में होता है रो इंटू L/A होता है ना, रो इंटू L/A, कभी कभी R रो बराबर पूछ देता है, तो ये दोनों को गुना कर दो तो हो जाएगा RA बराबर में रो L, अब हम L को नीचे कर दो तो RA, अब बट्टे में क्या जाएगा L और इधर हो गया रो, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे R पूछा जा रहा है, तो R बराबर में क्या जाएगा रो L/A, रो इंटू L/A, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो अब अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि विद्युतीय क्षेत्र E तथा अनुगमन वेग VA हो तब संचालकता मोबिलिटी बराबर आपका होता है VD/E होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब 50वां यानी लास्ट, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे आधारित होता है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन पी हो जाएगा। देखो टोटल 50 क्वेश्चन करवाए, 30 क्वेश्चन तो आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा में एकदम 100% रहेंगे। और एक बात बता दें, यही से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 से 7 ऑब्जेक्टिव देखे जाएंगे, यही से ये 50 ऑब्जेक्टिव से। और ऐसे अगर हम देखो आपको जो है टोटल 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे, ठीक ना, ये अलग है अर्धवार्षिक, अलग से हम 300 ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाएंगे। फिजिक्स में 300 आएगा आपके लिए, केमिस्ट्री में 300 आएगा आपके लिए, बायोलॉजी में है ना 300 आपका आएगा, मैथ में, इस तरीका से अगर 300 अगर आप क्वेश्चंस पढ़ ले तो ऑब्जेक्टिव का सभी में हम गारंटी देते 35 में 35 तो कोई रोकेगा नहीं, 35 में 35 कोई रोकेगा नहीं। तो चलो आप लोग जो जिसे भी क्रैश कोर्स लेना है, अगर कुछ इंक्वायरी करना है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लेना, और अगर क्रैश कोर्स डायरेक्ट लेना इस नंबर, ये प्ले स्टोर से बालिस्टर ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे क्रैश कोर्स कर दो। चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।